हाय दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगा रहे हैं 12th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और आज केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 12। तो चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि इन सब को डाटा को एनालाइज करके आपको जितनी भी ये वैकेंसी फ्री हैं उन वैलेंसी को या जो वैकेंट स्पेस हैं उनको आपको फिल करना, मीन्स 3 स्पेस फिल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब इसको। तो सेम वही चीज़ है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है वो ये कह रहे हैं कि आप ए और बी को जब रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन बन के आएगी उसके लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए पावर एक्स कंसंट्रेशन बी पावर बाई, ये जनरल इक्वेशन है। पर क्वेश्चन में उन्होंने साफ बोला है कि जो आपका कंसंट्रेशन ए है उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वी के रिस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारी रिएक्शन होनी चाहिए आर इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए पावर 1 एंड कंसंट्रेशन बी पावर 0। ये इसके रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। किसी पे पावर 0 होती है उसका टर्म वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन बन के आएगा वो रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए इतनी रिएक्शन बन के आएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ डाटा कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ से आपको जो वैकेंट स्पेस है इनको फिल करना है। तो इनको फिल करने का मतलब एक बार मुझे कंसंट्रेशन ए चाहिए, दूसरी बार कंसंट्रेशन एच चाहिए और रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रेट ऑफ कांस्टेंट है नहीं। तो रेट कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन की हेल्प से रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। इससे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दिया गया है आपको रेट इक्वल रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए पावर 1। तो रेट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1। तो यहाँ से जब के की वैल्यू पुट करोगे तो ये रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.1। तो अगर 0.1 को भी सॉल्व करोगे तो ये रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻² और यहाँ से लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो इससे जब ये जाएगा तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻1। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो k है वो बनेगा आपका 0.2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक बात ध्यान सुनोगे कि जब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर आया वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस केस में अगर हम इसकी यूनिट भी लिखना चाहें तो इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी 0.2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर यूनिट लिखोगे रेट कांस्टेंट की तो डाटा हमारा ये रहेगा। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब मुझे अगले 3 को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो जो इक्वेशन बन के आई थी रेट, वो कितना आया था 0.2 कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 2 के लिए, तो यहाँ से हम सॉल्व करें एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है ए का डाटा, बी का डाटा गिवन है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस पे तो ऑर्डर कितना दिया 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 4.0 इंटू 10⁻⁻² इक्वल 0.2 कंसंट्रेशन ए। तो कंसंट्रेशन ए को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू रहेगी 4 इंटू 10⁻⁻².2। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1।
तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स और 10 टू द पावर माइनस से ये जाएगा 10 टू द पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू रहेगी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये रहेगा 0.2। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो ए है मतलब इसकी जगह पे कितना आएगा 0.2 आने वाला है। चलिए अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को सॉल्व करोगे 3 के अकॉर्डिंग, तो जब हम लोग 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सेम वही पैटर्न अप्लाई करना है कि यहाँ से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो कितना आया था 0.2 इंटू 10 टू द पावर, नहीं क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0.2 और कंसंट्रेशन ए। तो यहाँ से रहेगा कंसंट्रेशन ए। तो चलिए थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। बी के डाटा से कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में 0 था। तो यहाँ से मुझे रेट कैलकुलेट करना है तो 0.2 इंटू और ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.4। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 और 4 तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको तुम लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इस रिएक्शन का जो रेट बनेगा वो बनेगा 2 और 4 का मल्टीप्लाई से 8 इंटू 10 टू द पावर -2। यही आपसे पूछा गया था कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में गिवन डाटा से रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में मतलब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्सपेरिमेंट फोर्थ की वैल्यू की हेल्प लेंगे। तो जब थर्ड की वैल्यू की हेल्प लोगे तो इसका मतलब है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को यूज़ कर रहे हैं। तो जो थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम वही चीज़ कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन निकल के आया था 0.2 इंटू 10 टू द पावर, फिर वही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, गलत कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ए पावर 1 कितना रहेगा, कंसंट्रेशन ए पावर 1। तो चलिए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो रेट कितना आया था आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल 0.2 और ए के कंसंट्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो जो ए का कंसंट्रेशन आएगा वो रहेगा आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2। अब इसको भी सेम उसी पैटर्न में जब हम लिखेंगे तो ये रहेगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और नीचे लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -1। और जब इसको सिंप्लीफाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे जाएगा आपका 10 टू द पावर -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन ए है उसकी वैल्यू आएगी 0.1। और यही 3 डाटा हमसे पूछे गए थे जिसमें से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट सेकेंड में, अब ध्यान सुनना, सबको हम समराइज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड हुआ था, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, उसमें कंसंट्रेशन ए की जो वैल्यू आई थी वो कितनी रही थी आपकी 0.2। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में रिएक्शन का रेट कितना आया था, ये आया था 8 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। और इक्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू आई थी वो आई है आपकी 0.1। तो यही हमसे पूछे गए थे 3 डाटा कि इनके स्पेस पे क्या क्या आएगा। तो अगर चाहो तो यहाँ भी लिख लो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 3 हमारे डाटा 0.2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 और 0.1, यही आपके आंसर थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।